ये है मुंबई का जसलोक हॉस्पिटल। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब इस हॉस्पिटल के स्टाफ को ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था और इसे कंटेनमेंट जोन तक घोषित करना पड़ा था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हालात सुधरने के बाद अब ये अस्पताल कैसे कर रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। मुंबई की कोविड के साथ ये जंग लंबी चलने वाली है। 27,000 केसेस लॉकडाउन में रिपोर्ट हुए हैं। लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई का। ये एक प्राइवेट फैसिलिटी है जहां पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन मंगेश आमरे भी मेरे साथ हैं। कोविड का ये जो सिचुएशन था मुंबई के लिए आसान नहीं रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी पॉजिटिव आए थे, लेकिन जसलोक हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन होने के बाद अब फिर से फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पर हम कोविड वार्ड में भी जाएंगे और बिहाइंड द सीन्स किस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेज मुंबई में, आपको बता दें, एक एक डॉक्टर एक एक नर्स इस वक्त इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्पताल में घुसने के लिए सबसे पहले हमें थर्मल स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है। ये नियम अस्पताल के स्टाफ के लिए भी है। अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसे फौरन इमरजेंसी मेडिकल यूनिट भेज दिया जाता है, जहां उसकी क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है। एडमिशन के लिए आए सभी मरीज होल्डिंग एरिया में रहते हैं जब तक कि उन्हें कोविड और नॉन कोविड पेशेंट के तौर पर अलग अलग नहीं किया जाता। आजकल जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, महामारी है, इसमें हमें ये नहीं पता कि क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं, 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो दे कैन बी नॉर्मल आप और मेरी तरह पे, बट दे माइट बी हैविंग द वायरस एंड दे माइट बी शेडिंग द वायरस। उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमेशा हर कोई पेशेंट जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में आता है वो पॉजिटिव है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो हमें जैसे स्क्रीनिंग एरिया है हमारे नीचे, तो हमारे जो EMOs है और डॉक्टर्स है वो देखते हैं कि वो पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है। होल्डिंग एरिया के बाद आखिरकार हम पहुंचे 8 बिस्तर वाले कोविड ICU में। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस संवेदनशील इलाके में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी किसी कोरोना मरीज को इधर से उधर ले जाया जाता है, लाउड स्पीकर से एक कोड का ऐलान किया जाता है ताकि उस फ्लोर पर किसी और की आवाजाही ना हो सके। जसलोक हॉस्पिटल के कोविड ICU वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 8 पेशेंट्स इस वक्त हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उन्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आने के बाद पहले तो अंदाज़ा ये हुआ कि किस तरह से PPE किट्स में 6 घंटा ड्यूटी पर स्टाफ को रहना पड़ता है। एक दूसरे को पहचानने के लिए यहाँ पर नाम जो है वो PPE किट्स पर लिखे जाते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी क्रूशियल स्टेजेस पे चलती है। डॉक्टर बिंद्रू ने हमें बताया कि कैसे एक 70 साल का मरीज स्ट्रोक के बाद यहाँ लाया गया और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरा हाथ उठाइए। आगे चलो, ठीक हो रहा है ना, जल्दी जल्दी घर जाना है। चलो, पैर उठाइए। कैसे हो आप? अब सुनिए उस मरीज की कहानी, खुद उसी की जुबानी जो कोरोना से लड़ रहा है जंग। कहानी तो वैसे ICU वार्ड में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ की भी कम बहादुरी भरी नहीं है। ये कोरोना वॉरियर्स शिफ्ट तो 6-6 घंटे की ही कर रही हैं, लेकिन इस दौरान वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं है। 7 दिन की ड्यूटी के बाद या तो इनके रुकने का इंतजाम हॉस्पिटल में किया जाता है या फिर होटल में, यानी कोरोना काल में घर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। लोग 1 वीक जहाँ पे हम लोग कोविड ड्यूटी करते तो हम लोग फैमिली में नहीं जा रहे, हम लोग घर यहाँ पे रह रहे। प्रीवियस डे में तो 1-2 मंथ हम लोग यहाँ पे ही रह रहे थे। अभी कोविड ड्यूटी में हम लोग घर पे नहीं जा रहे। आफ्टर कोविड ड्यूटी हम लोग घर पे जा रहे हैं। कौन कौन है आप? मैंने तो मेरे बच्चे को अभी दूसरी जगह पे छोड़ा है। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं। दरअसल कोरोना से जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है और हर मोर्चे पर सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स मुंबई में मौजूद हैं जो कि
हर एक पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल एनिमी जो है, इसकी जंग अगर जीती जाएगी तो वो इन्हीं डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा जीती जाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ जसलोक हॉस्पिटल में मुस्तफा शेख।